जय माता दी की साख खमागणी नमस्कार। और आज हम क्लास 10 का मानचित्र का जो पोर्शन है उसे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ एक पॉइंट्स दिए हुए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से विद्यार्थियों के सहयोग हेतु उनसे संबंधित जो स्टडी मटेरियल अपलोड किया गया है उस स्टडी मटेरियल के कुछ एक पॉइंट हैं, वो पहले पॉइंट लिख लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में ये सभी शामिल हो जाएं, और अगर नहीं भी होंगे तो एक अनदर वीडियो और बना दिया जाएगा। तो पहले 5 पॉइंट नोट कीजिए। तो ये 6 से लेकर के 21 तक वीडियो को बीच में पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। अगले 38 तक, तूतीकोरिन तक। इस पेज के नीचे मानचित्र है जो मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा है। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट्स को, और फिर लास्ट में उन मैप्स को भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने पहले से बना रखे हैं। और ये शेष बचे हुए अहमदाबाद तक 47। ये 47 पॉइंट है जो पहले के स्टडी मटेरियल में अपलोड किए गए थे, और इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आगे के जो पॉइंट्स हैं जो हमारे सामने अब धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उनको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करते रहेंगे। शुरू करते हैं। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो इस वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए इस तरह का मैप इस्तेमाल में लिया जा सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया काम में, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये बीच बीच में डॉट लगे हुए हैं। तो राजधानियों को प्रदर्शित करते हैं, परीक्षा में हमें इस तरह का मानचित्र मिलता नहीं है, इसलिए हम एक सामान्य मानचित्र का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बीच बीच में डॉट नहीं लगे हुए। तो हम इस मानचित्र का इस्तेमाल करेंगे, जिसे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर इसके फोटोस्टेट पेज निकाले, और जिसमें मैंने ये कोशिश की कि बीच में हमारे वो राजधानियों के पॉइंट ना आए। तो हम इस मानचित्र से शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट हमारा DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। यहाँ से दामोदर नदी दर्शाई मैंने, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि इस तरह मैंने 2 यू डॉट लगाए हैं। ठीक है, ये 2 रेखाएं खींचे, सॉरी डॉट नहीं, डैश, दो डैश बनाए बांध को डिनोट करने के लिए, बांध को प्रदर्शित करने के लिए। DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। जैसे कि अमेरिका की TVC, टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, उसी के आधार पर हमारे भारत में DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो आप देख पा रहे होंगे ये झारखंड राज्य है और ये पश्चिम बंगाल राज्य है। और यहाँ मैंने ये 2 डॉट बना दी। ये यहाँ, सॉरी यहाँ, कोशिश करना ये यूँ बॉर्डर के ऊपर बने। ठीक है, मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा आगे तक बना दिया, तो यहाँ बॉर्डर पर बना दीजिएगा। ये 2 नंबर हमारा पॉइंट हीराकुंड परियोजना। यहाँ से ही हमने महानदी बनाई है छत्तीसगढ़ में से होते हुए, और यहाँ ये देखिए बंगाल की खाड़ी की ओर यहाँ अपना डेल्टा बना रही है। तो इस महानदी के ऊपर यहाँ ये हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में। ये यहाँ से देखिए, ये चंबल नदी, ये गांधी सागर बांध, ये राणा प्रताप सागर बांध, ये जवाहर सागर बांध, और ये कोटा बैराज। तो ये हो जाएगी आपकी चंबल घाटी परियोजना। यहाँ जाकर के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। ये चंबल घाटी परियोजना हरी के बैराज से लेकर के, और ये देखिए यहाँ हरियाणा, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हनुमानगढ़ से होते हुए, और ये पहले यहाँ मोहनगढ़ तक थी, अभी रामदेव उपशाखा के रूप में गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया इसे, बाड़मेर के। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हरी के बैराज से गडरा रोड तक। तो हरी के बैराज से मसीता वाली हेड तक राजस्थान फीडर, और मसीता वाली हेड नामक स्थान से लेकर के गडरा रोड तक मुख्य नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया। पॉइंट तो आपने लिख ही रखे हैं, बस वो नाम यहाँ आपको लिखने हैं। अगला पॉइंट छठा, माही बजाज सागर परियोजना। ये यहाँ माही नदी,
माही नदी पहले उत्तर की ओर जाती है, कर्क रेखा को क्रॉस करती है, फिर वापस नीचे की ओर आती है। तो एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, पहले उत्तर की ओर फिर दक्षिण की ओर, माही नदी। यहाँ जो आपको ये डॉट दिखाई दे रहा है ये है माही बजाज सागर बांध और ये है कडाणा बांध, जो दोनों ही कौन सी नदी पर हैं? माही नदी पर हैं। तो ये हमारा छठा पॉइंट हो गया। ये कडाणा बांध है और वो शिवाजी के संदर्भ में हमने कोडाणा किला पढ़ा था। ये यहाँ 7वां पॉइंट, टोंक का टोडा रायसिंह कस्बा बिसलपुर स्थान बनास नदी के ऊपर कौन सी परियोजना? बिसलपुर परियोजना। 8वां, कोटा बांध, ये चंबल नदी के ऊपर। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज या कोटा बांध। तो ये जो आपको यहाँ चौथा, ये यहाँ जो मैंने पॉइंट लगा रखा है ये 8 नंबर का पॉइंट, कोटा बांध का। नौवां हमसे पूछा है पंजाब, ये है पंजाब, पंजाब के नीचे राजस्थान, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। 10 नंबर पॉइंट हमसे पूछा है हरियाणा, ये हरियाणा। और उसके बाद में 11 नंबर पूछा है हमसे उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। 12 नंबर पूछा हमसे पश्चिम बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल। कोलकाता जिसकी राजधानी है पश्चिम बंगाल के बारे। बाद में हमसे पूछा है आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश। फिर हमसे पूछा है उड़ीसा, ये विद्यार्थी उड़ीसा है। फिर हमसे पूछा है बिहार, उत्तर प्रदेश के पास में यहाँ ये बिहार, ठीक है। फिर हमसे पूछा है बिहार के बाद में तमिलनाडु, तो ये रहा आपका तमिलनाडु, ये रहा, ये तमिलनाडु है। और और उसके बाद में तमिलनाडु के बाद में कर्नाटक, ये कर्नाटक हो गया। और उसके बाद में 18 नंबर पे राजस्थान, ये यहाँ हमारा राजस्थान राज्य फिलहाल कोरोना से जूझ रहा है। और महाराष्ट्र, राजस्थान का रामगंज जिला का। खैर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें शीघ्र ही इस समस्या से निजात दिलाए और पूरे विश्व के लोगों को स्वस्थ रखे। राजस्थान के बाद में गुजरात, ये यहाँ गुजरात। और गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश पूछा हमसे, यहाँ ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, यहाँ ये महाराष्ट्र। और अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हो रखे हैं कोरोना के मरीज़, मुंबई सबसे ज़्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र। अब हम मानचित्र थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ये पॉइंट लगा दिया है और इस तरह पॉइंट लगाने के बाद में इस पर आप यूं गोला बना दीजिए। और ये हो गया हमारा 22 नंबर का पॉइंट, खेतड़ी। लिखा होगा खेतड़ी आपने 22 पे। और देखिए यहाँ ये हरियाणा के बाद में ये जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ पॉइंट लगा दीजिए और फिर इसके ऊपर गोला बना दीजिए। ये हो गई दिल्ली, ये हमारा 23 नंबर का पॉइंट। और यहाँ ये बिहार, ये झारखंड में यहाँ ये जो इस अंदर की ओर जा रहा है ये कोना, यहाँ आपको पॉइंट लगाना। ये इस तरह पॉइंट लगाया हमने और फिर इसके ऊपर गोला बना दिया। और ये हो गया हमारा 24 नंबर का पॉइंट, जमशेदपुर। ये यहाँ पश्चिम बंगाल में ये हमने पॉइंट लगा दिया। देखिए ये नोक निकली हुई है
झारखंड की ओर, उससे के पास में, उस नोक के इस कोने के पास में हमने पॉइंट लगाया। ये 25 नंबर पॉइंट हमारा बर्नपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये लाइन देखिए, महाराष्ट्र के ऊपर की ये लाइन, और इस लाइन के जस्ट सामने की ओर थोड़ा सा आगे जाकर के हमने ये पॉइंट लगाया। कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य में। और वही ये हमने राउंड कर दिया इसके ऊपर से। ये हमारा 26 नंबर का पॉइंट हो गया भिलाई। ये मध्य प्रदेश में इस नोक के पास में यहाँ हमने ये पॉइंट लगाया, और ये हो गया हमारा जबलपुर। 27 नंबर का पॉइंट जबलपुर हो गया। और जबलपुर के जस्ट सामने की ओर इधर एक राज्य को पार करते हुए झारखंड में ये कोना और ये कोना के बीच में यहाँ होना, समझ गए? तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, गोला बना दीजिए। 28 नंबर का पॉइंट हो गया हजारीबाग। परीक्षा में इस तरह हमें यूँ नंबर नहीं लगाने, 28 नंबर 29 नंबर, 5 पॉइंट आएंगे उसमें, और उन पॉइंट्स को आप उनके जो यथास्थान है वहाँ उनको लोकेट कर दीजिए, लगा दीजिए, और उनके नाम लिख दीजिए। अगर क्रम भी लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें जो एक कैक है गए या 1 2 3 4 होंगे, वो नाम लिख दीजिए और वो पॉइंट भी लगा दीजिए। तो वो सभी जो पॉइंट्स हैं इसमें जो हमने 47 पॉइंट नोट किए हैं उनके हिसाब से मैं यहाँ पॉइंट लगा रहा हूँ। लास्ट में जो पहले से बने हुए मानचित्र वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसके आधार पर आप थोड़ा और सुधार इसमें कर सकते हैं। कोशिश करें साथ साथ में लगाते रहें। जहाँ कहीं दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पॉज करके और टेक योर टाइम, अपना टाइम लें ढंग से और आराम से करें, इसे कोई जल्दबाजी नहीं है। 29 नंबर, ये देखिए, ये जो नोक दिखाई दे रही है आपको पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ तो आपने बर्नपुर लगाया था पश्चिम बंगाल में, और इस नोक के जस्ट ऊपर लगा दीजिए पॉइंट। तो ये जो आपका पॉइंट है ये हो गया 29 नंबर का पॉइंट, यानी ये पॉइंट हो गया हमारा बोकारो, झारखंड राज्य में। ये बोकारो, भिलाई, ये लोहा इस्पात के केंद्र हैं, राउरकेला, जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तमिलनाडु में ये हिस्सा और ये हिस्सा इसके जस्ट नीचे की ओर, और यहाँ देखिए इसके सामने ये हमने पॉइंट लगाया, और ये हो गया हमारा 30 नंबर का पॉइंट सेलम। सेलम भी कह देते हैं, सलेम भी कह देते हैं। देखिए इसकी स्पेलिंग तो ये है, तो इसलिए कुछ लोग सलेम भी बोल देते हैं और मोस्टली तो सेलम ही पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षक हमें देगा वो नाम जो हमसे पूछना चाहेगा, हमें तो बस उसकी स्थिति दर्शानी है। ये पश्चिम बंगाल में यहाँ ये कोना दिख रहा है आपको, इस कोने के ऊपर यहाँ जो मैंने अभी पॉइंट लगाया है ये पॉइंट कोलकाता, 31 नंबर पॉइंट कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे स्थित है, और गंगा की सहायक नदी है ये, और हुगली नदी से होते हुए यहाँ ये बंगाल की खाड़ी में जुड़ता है। मिट्टी वगैरह की समस्या रहती है इसमें, मिट्टी की गाद वगैरह सिल्ट इसमें जमा होती रहती, तो बहुत बड़े जहाज़ों को आने जाने में इस बंदरगाह में परेशानी होती। तो इसके लिए हल्दिया पतन को विकसित किया गया था। यहाँ आगे देखेंगे हम हल्दिया को भी। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। ये तमिलनाडु राज्य, ये हमने सेलम का पॉइंट लगाया ही था। और ये जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इस बॉर्डर से देखिए यहाँ किनारे पर नीचे उतरते ही, बॉर्डर से नीचे आते ही पॉइंट लगाना आपको, और ये हमारा 32 नंबर का पॉइंट हो जाएगा चेन्नई। कौन सा? चेन्नई। ये राजस्थान में 33 नंबर पॉइंट बाड़मेर, और बाड़मेर के गडरा रोड तक अपने एक परियोजना को लगाया था, प्रदर्शित किया था। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना बाड़मेर के कौन से स्थान तक? गडरा रोड तक बनी हुई है। ये यहाँ पश्चिम बंगाल में ही, यहाँ मैंने पॉइंट लगाया। देखिए ये गोल सा भाग है, और ये वही नोक जो हमें बहुत बार सहयोग करती है। ये हमने पॉइंट लगाया पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर।
ये मैंने यहाँ मानचित्र चेंज किया है क्योंकि पश्चिम बंगाल के कई स्थान हमारे सामने आ रहे थे, तो इसलिए मैंने अभी मानचित्र चेंज किया। ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा उसको काम में ले लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने पॉइंट लगाया है। कौन सा राज्य है ये? कर्नाटक। कर्नाटक में हमने यहाँ ये पॉइंट लगाया है और आप देख करके लगाइएगा। और ये जो हमारा पॉइंट है ये है भद्रावती, ये भी एक लो इस्पात का केंद्र है। और भद्रावती के पास नीचे की ओर मैंने यहाँ भी एक पॉइंट लगाया है, केरल के जस्ट पास में है, इसी के अंदर, ये कर्नाटक राज्य में ही है। इसका क्रम आएगा तो बताऊंगा आपको ये कौन सा पॉइंट है। न्यू मंगलोर है वैसे, और इसका आ जाएगा क्रम। अगला यहाँ उड़ीसा में पारादीप, और कुछ जगह पाराद्वीप भी लिखा होता है, लेकिन ये द्वीप नहीं है, पाराद्वीप कहते हैं इसे, पारादीप। और देखिए ये नौक, यहाँ हल्दिया पतन दिखाएंगे हम लोग, और ये नीचे की ओर घूमा, फिर ये कोना, और कोने को छोड़ करके आगे जस्ट एक जो कोना आएगा वहाँ हमने पॉइंट लगा करके और इस पर गोला बना दिया। तो ये पतन है बंदरगाह। अगला देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का देखिए ये धनुष जैसा हिस्सा, और महानदी गोदावरी कृष्णा, यहाँ गोदावरी डेल्टा बनाती है, यहाँ कृष्णा डेल्टा बनाती है। तो ये इस नोक से ऊपर की ओर जाएंगे। देखिए एक तो ये नोक और एक ये नोक, और इन दोनों के बीच में ये जो नीचे की ओर झूल रहा है ये जो हिस्सा, इसके बीच में यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, और ये हमारा 37वां पॉइंट हो जाएगा विशाखापट्टनम। 37 विशाखापट्टनम। तो यहाँ देखिए ये तमिलनाडु, तमिलनाडु में जब नीचे की ओर आते हैं तो ये कोना, उसके बाद में देखिए यहाँ ये कोना, और ये यहाँ मालूम है आपको राम सेतु बना हुआ है। इन दिनों रामायण के आनंद ले रहे होंगे आप, तो बोलिए जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। इस कोने से नीचे की ओर आएंगे तो यूँ गोल सा घुमा हुआ हिस्सा है, और यहाँ आप पॉइंट लगा दीजिए, और ये भी हमारा एक पतन ही है और नाम है तूतीकोरिन। तो ये हमने पॉइंट लगाया, गोला बनाया और नाम लिख दिया। ये केरला, और सबसे पहले कोरोना की शुरुआत यहीं से हुई थी। खैर भूलने की कोशिश करते हैं हम इस तरह के कष्ट को। यहाँ मैंने ये पॉइंट लगाया है, ये जो मैंने पॉइंट लगाया है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए यहाँ यूँ घूमता हुआ हिस्सा, और इससे ऊपर लगा दिया मैंने, और यहाँ देखें आप ये कोना बना हुआ है और नीचे ये कोना है, तो इस कोने और इस कोने के बीच में मान सकते हैं आप पश्चिमी घाट की ओर। तो पश्चिमी घाट में ये जो तटीय हिस्सा है यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया, और ये हो जाएगा हमारा कोच्चि पतन, या कोचीन भी कह सकते हैं, कोच्चि या कोचीन। और ये देखिए ये हमने पहले पॉइंट लगाया था, और मैंने आपसे कहा था कि बाद में बताऊंगा आपको मैं, इसके ऊपर गोला बना दीजिए। और न्यू मंगलोर पतन कर्नाटक में ये है, ठीक है। और यहाँ गोवा में ये पॉइंट है, 41 नंबर का पॉइंट हो जाएगा हमारा मारमागांव। जो अभी आपने जो ये नोट किए थे उसमें मारमागोवा लिखा हुआ है, जबकि ये सही नहीं है, ये मारमागांव है। और बहुत सी किताबों में मारमागोवा भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये हमने इसके ऊपर राउंड लगा दिया। ये महाराष्ट्र में 2 पॉइंट लगे हुए दिख रहे होंगे आपको, एक तो ये नीचे लगा हुआ है कि या यहाँ ऊपर, तो ये यूँ गोल घूमता हुआ जो हिस्सा नीचे आ रहा है, यहाँ एक नोक बनी हुई है, इस नोक के ऊपर पॉइंट लगा दीजिए, और इसके सामने यहाँ एक पॉइंट लगा दीजिए। ये नीचे का जो पॉइंट है ये है हमारा 42 नंबर का पॉइंट। तो ये है नहावा शेवा, जहाँ पर JLN पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पतन। और इसके ऊपर का जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये मुंबई पतन है, भारत का सबसे बड़ा पतन। तो ये भारत का सबसे बड़ा पतन है, पोर्ट मुंबई पतन। और यहाँ देखिए यहाँ मैंने एक पॉइंट लगाया है, ये कच्छ की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में यहाँ इस कोने से थोड़ा सा इधर यहाँ एक पॉइंट लगा दीजिए, ये हो जाएगा हमारे 43 नंबर का पॉइंट।
कौन सा? कांडला, कांडला पतन। कांदला लिखा हुआ भी मिलता है, तो हमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यह ये यहाँ उड़ीसा में, इसी से मैं यहाँ पॉइंट लगा लीजिए। और ये हो गया हमारा 44 नंबर का पॉइंट, राउरकेला। और यहाँ ये जो नोक पहले भी हम बात कर रहे थे, इस नोक से थोड़ा सा नीचे आप गोला बनाएंगे तो उस नोक के ऊपर ही आ जाएगा। खैर ये तो, और ये हो जाएगा आपका हल्दिया। ये हमारा 45 नंबर का हो गया। और 46 हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ये मुंबई। तो आई होप विद्यार्थियों आपने ये सभी बिंदु मेरे साथ साथ अंकित किए होंगे। और अब मैं वो दिखा देता हूँ आपको जो मेरे पहले से बने हुए हैं। खैर आप साथ साथ बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप साथ साथ बनाएंगे तो सीखेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए वो मानचित्र भी आपको दिखा देता हूँ। तो एक तो ये मानचित्र है, एक ये, और एक ये। इनमें क्रम उलट पुलट हैं, इसलिए मैंने आपको क्रम से बनवाए हैं साथ साथ में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और साथ साथ में बनाने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। और आगे अपने दोस्तों को, अपने विद्यार्थी मित्रों को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।